बहुत बढ़िया। जो बहुत ही आदरणीय, मैं मानता हूं कि जिनकी राजनीति और राजनीतिक सोच जो है हमेशा पिछले कुछ समय से मुझे प्रेरणा देने का काम करती है। बहुत कम ऐसे राजनेता होंगे जिनको आप मानते हैं कि वो आपको प्रभावित करेंगे, और जो मेरी सोच है शराफत संग विकास की राजनीति की, कहीं ना कहीं मैं उनसे, राहुल जी की राजनीति से उसका एक गहरा जुड़ाव मानता हूं। जब से वो कांग्रेस में भी आए हैं तो मैं उनका पिछले लोकसभा चुनाव में इनकी चुनावी यात्रा को देख रहा, और वहां से मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन मिला कि कैसे चाहे वातावरण कितना भी दूषित क्यों ना, आस पड़ोस में जो प्रतिद्वंदी है कि किस तरह की बयानबाजी करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, और इन्होंने भी अपनी हमेशा शालीनता बनाई रही, मुद्दों की बात की, विकास की बात की, काम की बात की, सभ्यता की बात की। तो मैं मानता हूं बहुत ही गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूं कि आज राहुल जी, जिनका एक लंबा अनुभव है, तीसरी बार सांसद बने हैं चूरू से, आज वो छोटे भाई को साथ सहयोग और समर्थन देने के लिए आपके अपने हल्के डवाली में आए हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मैं मानता हूं कि ये जो चुनाव है इस बार इतिहास रचने का काम करेगा। इस हल्के के अंदर भाजपा ने एक नारा दिया था 75 पार का, और उनके नेता हमेशा अपने आप को एक तरीके से ये कहते हैं कि हमें सारे जो गणित है वो पहले से, चुनाव से पहले समझ आता है। अभी 400 पार का भी नारा दिया था उन्होंने, जैसे राहुल जी अभी चर्चा कर रहे थे, तो उस समय 75 पार का नारा दिया, और 75 पार का नारा उस समय तो पूरा नहीं हुआ, मगर शायद उनके नेताओं को ये आभास था कि अगले 5 साल हम जनता की इतनी दुर्गति करने का काम करेंगे कि जब 2024 का चुनाव होगा तो उस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी 75 पार पूरा करने का काम करेगी। और वो हालात आपके सामने हैं। जब चुनाव शुरू हुआ था तो कहां चर्चा थी 55-60 सीटों की, जब टिकटों की घोषणा हुई तो वही मैं मानता हूं सारे जो मीडिया के कर्मी हैं और आम जनता चर्चा करने लगी थी 60 से 65 सीटें आएंगी। चुनाव आगे बढ़ा तो आज चर्चा है कि 70 के आसपास भी सीटें आ सकती हैं, और अभी 10 दिन बाकी हैं। जिस प्रकार से मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आपके बीच में आ रहे हैं, और जिस प्रकार से मैं मानता हूं जो ये व्यापारिक और पारिवारिक पार्टियां, जसपा और लोकदल जैसी, जिनका पर्दाफाश आपके सामने हो गया, मैं मानता इन सभी के मद्देनजर ये 75 पार भी अगले 10 दिन के बाद करने का काम आपको, कि ये चुनाव 3 चीजें करने का काम करेगा। पहला है, एक पौधा लगाया था डॉक्टर साहब ने 2007 के अंदर, कि मैं मानता हूं 17 साल का वो संघर्ष पूरा होते हुए जो छोटा सा पौधा था आज वो पेड़ बन गया, पेड़ पे फल लगे हुए हैं, और वो विकास रूपी फल जो है वो इस चुनाव के बाद आपको पूरी तरीके से मैं मानता हूं मिलेगा, और आप उसको तोड़ सकते हैं। तो मैं मानता हूं 17 साल का संघर्ष, 91 के बाद पहला मौका है। अगर आपका इसी तरीके से ताकत लगाते रहे, साथ सहयोग समर्थन रहा, तो 91 के बाद पहला मौका है जब सरकार भी आपकी होगी, विधायक भी आपका होगा, और जैसे भाई कह रहा था कि अगर सही मायने में भाई गुरु भगवान का आशीर्वाद रहा तो मंत्री भी आपका होगा। जिस तरह का आप चाहते थे वो लंबे समय बाद आपके पास मौका आ रहा है सत्ता के अंदर हिस्सेदारी और भागीदारी का। उसी के साथ साथ क्योंकि आपका पड़ोस का क्षेत्र राजस्थान है, और राजस्थान में राहुल गस्वां जी जैसे मैं मानता हूं गद्दावर नेता आपके बीच में आ जाएं, वहां भी आपकी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए हमारे पास एक ताकत है। मैं मानता हूं पंजाब में कुछ दिन पहले और 2 दिन बाद फिर से बड़े भाई राजा वणिक जी आने वाले हैं। पंजाब के अंदर भी आपके पास एक मजबूत ताकत के रूप में, आपके मेरे बड़े भाई के रूप में। तो ये सीमांत के क्षेत्र में अगर अपनी सरकार यहाँ पर है, और नजदीक अपनी सरकार की ताकत मैं मानता हूं 3 प्रदेशों के अंदर आपका काम कराने का प्रयास करेंगे। आज भी ये नेता अहंकार में आपके बीच में घूम रहे हैं, आज भी वही टीका टिप्पणी का, चाहे आज हालात कोई भी हो, अभी भी अपने अहंकार को कम नहीं किया, और मैं मानता हूं उसको बदलने का काम, उसको चकनाचूर करने का काम आप लोग करोगे।
ये जीत जहां मुझे ताकत देने का काम करेगी, वहां एक बहुत बड़ा काम भी करेगी। जितना बड़ा मार्जिन होगा, मैं मानता हूं इस तरह के लोगों को एक संदेश देने का भी काम करेगी कि अगर आगे आने वाले समय में या तो इस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ेगा उन्हें, या अगर इस क्षेत्र में राजनीति करनी है तो सही मायने में जिस प्रकार से जो डॉक्टर केवी सिंह जी द्वारा दिखाया गया रास्ता है शराफत और विकास का, कि आपका सम्मान करके, आपके साथ रहकर, आपके दुख सुख में आकर और आपकी विकास की बात कर फिर ही वो राजनीति कर पाएंगे यहाँ पर। नहीं तो इनकी राजनीतिक दुकान पे हमेशा हमेशा के लिए आप लोग ताला लगाने का भी काम करोगे, ये मैं मानता हूँ बड़ा। डॉक्टर अमित शाह जिंदाबाद, डॉक्टर केवी सिंह और तीसरा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तीसरी बड़ी बात है, अभी जो हमारे उम्मीदवार हैं, हालांकि मेरे भतीजे भी लगते हैं, और हमारे यहाँ पे अभी उम्मीदवार उनकी माता जी, वो पहले मेरे रिश्ते में भाभी लगती हैं, सम्मानित हैं, और उस समय मुझसे पहले वो विधायिका थी। तो उन्होंने एक दिन मैं कहीं बयान सुन रहा था, किसी साथी ने बयान सुनाया, तो ये कहा कि भाई लोग कहते हैं अमित शरीफ है तो राजनीति में क्यों? मतलब ये भी एक पैमाना है यहाँ की राजनीति का कि भाई अगर शराफत है तो मतलब राजनीति आपके लिए नहीं बनी, यहाँ तो गुंडागर्दी का कहने का तात्पर्य ये है। और तीसरा मैंने कहा जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी घोषणा कर दी, जो बुजुर्ग बैठे हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, हुड्डा साहब ने साइन कर दी है। 8 तारीख को नतीजा आएगा, जो अगली सरकार बनने जा रही है उसमें 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन आपके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, और बहुत सारे पढ़े लोग लिखे नौजवान लड़कियां हैं, 2 लाख पक्की नौकरियां। जो बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे आ गया उसको वापस मैं मानता हूं विकास में नंबर 1 पे लेके आने के लिए 2 लाख पक्की नौकरियां भी देने का काम कांग्रेस पार्टी सरकार करेगी। 2014 से पहले 100 गज के प्लॉट हुड्डा साहब की सरकार में मिला करते थे, उसे बीजेपी सरकार ने बंद करने का काम किया, उसे वापस लागू करके 100 गज के प्लॉट और उस पर 2 कमरे का मकान, 3,20,000 की लागत से 2 कमरे का मकान बनाने का कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। तो मैं मानता हूं इस सुनहरी मौके को हमें जाने नहीं देना, और इस बार सही मायने में कांग्रेस सरकार में एक अहम भागीदारी, हिस्सेदारी डालने का काम कीजिएगा। आपका बेटे और भाई का चुनाव चिन्ह जो है हाथ का निशान दूसरे नंबर पे है, और याद रखते हुए एक वोट को डलवाने का काम करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।